याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास चिंतन की बात, अच्छी बात करेंगे आज आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। सुना आपने मोदी जी की बात, ये आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि सबको समान अधिकार है, संविधान देता है और हमारे प्रधानमंत्री स्वयं मुख से कहते हैं। ये देख रहे हैं आप राम मंदिर, जी हाँ, जिस दिन अयोध्या में 22 जनवरी को इसकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसी दिन कहां पर देख रहे हैं ये है ग्वालियर की सेंट्रल जेल। जी हाँ, यहां भी मंदिर की स्थापना हुई, जगह जगह हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। उसमें से एक है ग्वालियर का, ये है सेंट्रल जेल का राम मंदिर। जेल के अंदर बंद कैदियों ने बहुत उत्साह दिखाया, अभूतपूर्व रूप से आज तक वहां पर भक्ति हो रही है। पर इसके साथ एक सवाल जो दिमाग में घूमता है, आज वही चिंता से व्यथित कर रहा है। इस 2550वें महावीर स्वामी निवाड़ा महोत्सव वर्ष में यह क्या हो रहा है, आइए अब इसको पर्दे को दूसरी झलक से देखते हैं। यही है ग्वालियर की केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल। भाई यहीं तक फोटो खींच सकते हैं, इसके आगे फोटो नहीं खींच सकते, आप अंदर अलाउड नहीं है। और इसी के अंदर आज हमारी मंदिर में वर्धमान स्वामी, जी हाँ, हैरान होंगे आप कि जेल में राम मंदिर तो 2022 में बना है और यहाँ पर जैन मंदिर उससे पहले का है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है आज, बहुत चिंतन की बात यही हो रही है। पहले दिखाते हैं कब वह बना और कैसे बना। अखबार की एक कतरन ही इस समय हमारे पास प्रमाण है, क्योंकि जब लगभग शायद 18 या 19 अक्टूबर की बात है, इस केंद्रीय जेल में महिला वार्ड के पास खुदाई हो रही थी, काम चल रहा था। वो खुदाई करते करते 3 फुट की पद्मासन महावीर स्वामी की 1000 वर्ष पुरानी यानी 11वीं सदी की अति प्राचीन प्रतिमा खुदाई में मिल गई। किसी को नहीं बताया गया। वो तो शुक्र करिए कि उसमें एक कांस्टेबल जैन थी, सरोज जैन, आज भी नाम याद है। सरोज जैन जी ने जैसे ही देखा, उन्होंने फुस पकड़े समाज में बता दिया। पता है क्या सजा मिली उसकी? अगले दिन सस्पेंशन लेटर तैयार था। सोच लीजिए, जहां से जैन प्रतिमा निकलती है वहां के बिल्कुल मौन रखना पड़ता है। ऐसा अयोध्या में देखा है, जगह जगह इसका प्रमाण मिलता है। समाज इकट्ठा हुआ, शोर मचाया, तो उसका सस्पेंशन रुके, ट्रांसफर कानपुर हो गया। आज हमारे भी सरोज जी नहीं है, पर उन्होंने उस समय ये बात जैन समाज तक पहुंचा दी। जैन समाज पहुंच गया। तब के सोनू कुमार जी थे अधीक्षक, बहुत अच्छे थे। उन्होंने प्यार से सुना, हाँ, उनसे कहा प्रतिमा दे दो, हम अपने पूजनीय स्थान में रखेंगे। बिल्कुल एकदम बहुत परिकर सुंदर, बहुत सुंदर प्रतिमा थी। ये फोटो में इस समय कतरन में देख रहे हैं, तब की संभाल के रखी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, प्रतिमा नहीं दी जाएगी, यह जेल से निकली है, जेल में रहेगी। हाँ, अगर तुम्हें चाहते हो तो अपना मंदिर यहाँ बना लो। समाज को क्या था, भाई वहाँ नहीं तो यहाँ बना लेते हैं। तो 8x8 का एक कमरा बनाया, जमीन जेल ने दी, जेल में मिली, और वहाँ पर एक कमरा बना दिया। पीछे आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की तस्वीर भी लगा दी और एक धोती दुपट्टा भी रख दिया कि भैया जो भी आएगा अभिषेक करके लगा लेगा। 2-3 दिन तो समाज के लोग गए, अभिषेक करा, और लोग दर्शन कर लें, जो कैदी आते दर्शन कर लें। बहुत उत्साह था उस समय तो। लेकिन कहते हैं समय ने करवट ली, सत्ताएं बदली, राज्य में भी और केंद्र में भी, और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। दर्शन तो दूर, अब वहां पर अजैन लोग वो कर रहे हैं अभिषेक, जो में कहा जाता है, क्योंकि उसको देख सकते नहीं आप। महिला वार्ड में जब प्रतिमा लगी तब उसको कोई कुछ नहीं खींच सके, क्योंकि महिला वार्ड में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, तो कुछ नहीं उसका मालूम चलता। बस एक तस्वीर, एक फोटो में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो उन्होंने दी, वो इसमें छपी हुई है। अजैन कैदी इस समय वहां अभिषेक करते हैं, ऐसा वहां का दावा है कारागार वालों का। धोती दुपट्टा रखा है। वहां पर प्रासुक जल की भी सुविधा नहीं है। यहां से जब बाहर से जाते हैं, सूचना करते हैं, तो यहां से कुएं का जल लेके जाते हैं। आज इस 2550वें निर्माण महोत्सव वर्ष में क्या हम अपने मंदिर के बारे में ये बात नहीं कर सकते कि आप हमसे गवर्नमेंट गुरु के लिए कहते हैं रास्ता दे दो अपने अंदर से, और यहां आप रास्ता नहीं देते हो। मंदिर बनवा के कहते हो रास्ता नहीं मिलेगा, और वहां पर जाकर अभिषेक नहीं कर सकते। ये कौन सा मंदिर को बंद करने का अधिकार दिया गया? यहां पर जब भी कभी 2-3 साल में कभी ऐसा होता है कि साधु आते हैं, तो 2-3 पहले अनुमति लेते हैं समाज वाले और उनसे अंदर दर्शन कराते हैं। ये आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आज से 12-13 साल पुरानी पहचान रहे हैं आप? आचार्य प्रज्ञा जी, हाँ, तब नाम था
मुनिश्री प्रकाश विकट सागर जी, साथ में है विशोक सागर जी मुनिराज। तब ये दोनों भी आए थे और यहाँ पर इनके दर्शन करके गए थे। एक फोटो हमारी मिली, वे आपके सामने प्रमाणित थी जब वे जेल के अंदर गए थे दर्शन करने। यह पत्र है जो आज से 4 साल पहले लिखा गया था, 18 नवंबर 2020 को, जैन समाज द्वारा जेल अधीक्षक को, कि आपकी बहुत भावनाएं थी कि जो मंदिर देखिए एक पल के अंदर अयोध्या के कारण राम मंदिर यहाँ कितना बढ़िया बन गया, जोर शोर से बहुत अच्छी तरह सब कुछ हो रहा है, उसी पद्धति से हो रहा है, लेकिन हमारे पंथ को एकदम दरकिनार कर दिया गया। समाज ने कहा अगर ये करते तो हम करें। अंदर प्रासूक जल की कोई व्यवस्था नहीं है, कहते एक हैंड पंप है उससे करते हैं। धोती दुपट्टा पहनता कोई नहीं है, शुद्धता रखता नहीं है, जैन पद्धति रखता नहीं है, जबकि हाई कोर्ट तक ने देखा है जिस मंदिर की जो पद्धति है उसी अनुसार वहां पर होना चाहिए, और वह वही करे जो उस पद्धति को, उस धर्म को, उस संप्रदाय को, उस बात को मानता हो। अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट ने पलानी मंदिर के अंदर यह आदेश दिया है, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैन मंदिर है इसलिए कोई मतलब नहीं, जैन कोई कैदी है नहीं और वहां पर प्रासूत जल की व्यवस्था है नहीं। क्या पद्धति कर रही है कोई मतलब नहीं है, ना मंत्रोच्चारण ना कुछ। जैसे आप नहाते हो ना, शायद अगर इस तरह अंदर डाला जा रहा हो पानी तो कोई हैरान मत होना, अगर डाला जा रहा हो तो, क्योंकि कोई फोटो नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कुछ दिखाया जाता नहीं है, कुछ बताया जाता नहीं है, कुछ हम कह नहीं सकते, यही हो रहा है, इसलिए पत्र लिखा गया था। उसके बाद इसका फिर दिए गए कि हमें 2 पुजारी जाने की व्यवस्था कर दीजिए अगर आप पर ये व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन कहते हैं इस कान से गया इस कान से निकल गया। अभी फिर 18 फरवरी 2024, ये तारीख कोई जैन भाई भूल नहीं सकता। वही दिन था जिस दिन हमारे गुरुवर आचार्य श्री हमसे छोड़कर दूसरे लोग चले गए थे। बस उसी दिन यहाँ यह पत्र दिया गया दोबारा कि हमारी प्रतिमा पर, हमारे मंदिर में उस पद्धति से अगर नहीं हो रहा है तो हमें अनुमति दी जाए, अधिकार दिया जाए, या अगर इस गेट से नहीं दूसरे गेट से रास्ता दे दी जाए, पर कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करी जानी चाहिए इस पद्धति के लिए। लेकिन कोई आवाज़ का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि यह जैनों का मंदिर है। दूसरा मंदिर खूब अच्छी तरह आप जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे किस तरीके से वहाँ की व्यवस्था है, और उससे पुराना मंदिर जो बना यहाँ 2006 में उसकी क्या व्यवस्था है और क्या हो रहा है। एक वहाँ पद्धतियाँ हो रही हैं पूरी रीति से हो रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी संभावना हर कोई व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर ही गए थे पवन जी हैं एडवोकेट, वह 1-2 बार अभिषेक कर चुके हैं, उन्हीं से फिर चैनल महाराज ने बात करी कि व्यवस्था क्या है यहाँ की, कैसे हो रहा है और क्या दिक्कत है। सुनिए जरा उनसे जो चैनल महालक्ष्मी की बात हुई। आप पवन कुमार जी, आप एडवोकेट हैं और यहाँ पर सेक्टर 3 में ग्वालियर में रहते हैं। हमारे ये जो जेल है, यहाँ पर केंद्रीय कारागार जो जेल है, वहां पर 2006 में एक महावीर स्वामी की प्रतिमा निकली थी। उसके बाद उन्होंने दिया नहीं, आप लोगों ने मंदिर बना लिया, कहा गया जी वो अभिषेक करेंगे, सब कुछ हुआ। क्या वास्तव में वहां अभिषेक अभी होता है सही तरीके से, प्रासूक जैसे हमारी पद्धति है? क्योंकि एक कोर्ट ने भी कह रखा है जिस पद्धति से जिसकी जो प्रतिमा है उसी पद्धति से अभिषेक आदि क्रियाएं होनी चाहिए। पूजन अभिषेक क्या उस प्रतिमा पे आज 2006 से 2024 18 साल हो गए हैं। कुछ साधु भी आते हैं, शायद आप भी कभी गए होंगे, जरा अनुभव बताइए वहां का क्या हालत क्या है, कैसी है? असल में क्या है कि उनकी परमिशन के बगैर कोई परिंदा भी अंदर नहीं जाता है, तो हमने उनको कहा था कि इसका मार्ग अलग से दे दीजिए। हाँ। और मूर्ति का जो अभिषेक है वो हमारी जैन परंपरा के अनुसार प्रासूक जल करके, और जो कुएं का हैंडपंप का जो भी लगता है छना हुआ पानी, उस विधि से करना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, हम उसी विधि से कराते हैं, जो भी यहाँ के जेल के अंदर रहते हैं उनसे कराते हैं। हमने कहा था हम आपके लिए पुजारी भेज देते हैं, हम खुद करेंगे या पुजारी आएगा तो उसकी परमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने टाल दिया कि हम अपने विभाग से बात करेंगे, उच्च श्रद्धाकारियों से बात करके बताएंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी निर्णय नहीं लिया गया उनसे, और उन्हीं की पद्धति से कैसे करते हैं ये हम भी नहीं देख पाते। वहां पे वो जैन बंधु तो करते नहीं है, अजैन लोग ही करते हैं। हाँ, अजैन लोग ही करते हैं बस। तो वो तो अपने नॉर्मल नल करते, वहाँ कुआं भी कोई नहीं है वहां पर। हाँ, शायद हैंडपंप वगैरह से करते हैं। हैंडपंप से उसको प्रासूक करते हैं, नहीं करते वो भी नहीं होगा। हाँ, वो भी नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ से लेके जाते हैं कोई पानी तो हम करे आते हैं। वो क्योंकि भी 1-2 बार गए हैं हम 2-4 साल में। आपने स्वयं किया है, अभिषेक किया है आपने? हाँ, अभिषेक किया है। यहाँ से हम धोती दुपट्टे ले जाते हैं और वहाँ रख भी दिए हमने, और उनको बता भी दिया है कि ये धोती दुपट्टे अलग से पहन के और इस तरह से करते हैं। उनको बता भी दिया वहाँ के अधिकारियों को। अब वो कैसे क्या करते हैं कोई अभी जानकारी पूरी तरह नहीं है वहाँ की। जो पत्र दिए थे आपने, उसमें कोई कार्रवाई हुई? जो पत्र दिए थे आपने, 2 बार का पत्र दे चुके, 2020 में भी दिया था। कोई उत्तर नहीं आया अभी तक। उनकी रिसिप्ट जरूर है हमारे पास, लेकिन उत्तर कुछ नहीं आया है, कोई जवाब नहीं थे। क्योंकि एक हमारा वर्धमान मंदिर है जो उनके सिंधिया स्कूल में बंद पड़ा है, और एक ये प्रतिमा का मंदिर है हमारा, ये भी बगैर अभिषेक के हो पा रहा है।
हाँ, अभिषेक अब उनकी पद्धति से कैसे होता है वो अनभिज्ञ है उस तरह से। कोई जिस तरह जानकारी से देते वो भी नहीं है, करते कोई हैं। फोटो भी नहीं जारी कर देते कि हाँ ये इस तरह सही हो रहा है आपका? फोटो नहीं, फोटो भी नहीं ले सकते वहाँ, क्योंकि हाँ, फोटो उनकी अंदर बिना जाने का अलाउड परमिशन नहीं है, के पर आप वो भी कुछ नहीं allowed देते नहीं हैं। है। हाँ, मतलब बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते अपन। लिखित में भी देते हैं आपको, लिखते नहीं है कि हाँ हम सही से अभिषेक करवा रहे हैं, कोई लिखित पद्धति नहीं मिली आपको? हमने उनको कहा भी था कि भाई जैन पद्धति के अनुसार या तो आप करवाइए, नहीं तो फिर हम करेंगे। क्योंकि जैन तो कोई permission करता नहीं है वहां पर। नहीं, जैन कोई नहीं रहता। एक दो बार कभी कोई जैन आया होगा तो उसने की है, क्योंकि जब ये साधु संत जाते हैं कभी परमिशन लेके, हम उनसे परमिशन लेके जाते हैं, हाँ, तो वहाँ मालूम चलता है कभी 2-4 साल में एक आध कोई जैन होता है तो वो उससे कराते हैं फिर। नहीं तो अजैन से करवा रहे हैं वो। हाँ, जैन से ही होता है। और वो मंदिर का निर्माण हमने ही किया था, समाज ने ही किया था। हाँ, ये जैन समाज नहीं किया है वहाँ, 2006 में किया है, अक्टूबर 2006 में। अब हमारी मांग यही है कि मतलब हमें वहां पर एक किसी नियमित जैन से अभिषेक होना चाहिए। कितना है? बिल्कुल जैन पद्धति से हो, और हम उसके लिए पुजारी भी नियुक्त कर सकते हैं या हम खुद कर सकते हैं। ऐसी कोई अच्छा। परमिशन के लिए हम उनसे पत्र भी दिया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया अभी तक। कोई आश्वासन नहीं मिला इसका कुछ भी हमें? आश्वासन ही नहीं मिला है। हाँ, बाकी उनका सहयोग इतना ही रहता है कि वो कैसे साधु संत जाते हैं तो उनको दर्शन के लिए परमिशन मिल जाती है 2-4 दिन में। अच्छा। हाँ, मतलब थोड़ी मुश्किल तो रहती है परमिशन की, लेकिन फिर भी वो जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग के ना जाके वो कहते हैं 5 लोग जाइए आप। हाँ, उस हिसाब से हमको जाना पड़ता है। 2550वें महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव में एक जेल में मंदिर कैद है और दूसरा स्कूल में कैद है। सिंधिया जी के स्कूल के अंदर जो देख रहे हैं वर्धमान स्वामी का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, 1000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन। इस मंदिर के बारे में, इसके खुलने के बारे में किसी को दर्शन तक नहीं करने देते हैं। कोई साधु गया तो दूर से दिखा देते हैं, ग्राउंड से। इस जगह पर किसी भी मंदिर को कोई भी अधिकार नहीं कि खरीद सके, लेकिन यहाँ पर सब, क्योंकि यह हमारे इस समय जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है ना, सिंधिया जी, उनके अंदर यह स्कूल चल रहा है। करोड़ों का स्कूल, अच्छी कमाई, पूरा किले के ऊपर का राज है उनका। बहुत पुराना है, अच्छा स्कूल है, अंग्रेजी में पढ़ा जाता है, बहुत बच्चों को रहता है, बोर्डिंग स्कूल सब यहीं रहते हैं। पर यहाँ पर ये जो मंदिर कैद है, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है। आज 2550 महोत्सव में महावीर स्वामी के मंदिर जब कैद होते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ अंदर आती है, कहीं नहीं आती है। हमने शिकायत करी बहुत जगह जगह, तो उस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई का जवाब क्या हुआ? एनसीएम ने वहाँ लिखा, 2 दिन बाद वहाँ जाना था, लेकिन एक रात पहले ही फ़ोन आ जाता है, विश्वस्त सुताते हैं उन्हीं का, कि आप 15 दिन मत आइए, हम यहाँ व्यवस्था सुचारू कर देंगे। 15 दिन हो रहे हैं अब, लेकिन उसकी बात होती है उन 15 में चैनल महालक्ष्मी में दबाव आता है कि अपनी शिकायत को वापिस ले लो। और देने वाले कौन पर शिकायत के दबाव जो आते हैं, वे हमारे जैन समाज कमेटी के एक जाने माने व्यक्ति हैं। गजब की बात है, हमने उनसे कहा कि चैनल महालक्ष्मी कभी इस तरह शिकायत वापस नहीं लेगा। कहते आपको पता भी है वहाँ मंदिर भी है, मैं वहीं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। गजब की बात है, एक जैन भाई स्कूल में पढ़ने के बाद भी इनकार कर देते हैं कि वह वर्धमान स्वामी का मंदिर है। हमने कई बार अंतरात्मा से बोलिए आप कि आपके अंदर क्या ये कहती है कि वर्धमान? कहते कभी होगा नहीं, कभी है भी और रहेगा भी। हमने स्पष्ट कह दिया। इस तरह की बात को कम से कम जब बात आती है तो कभी कभी समाज के साथ खड़े होने की भी हिम्मत करिए, जज्बा करिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा एक बार आप मन से कसम खा के भगवान महावीर को साथ रखे आप करिए तो सही कि वहां वर्तमान मंदिर था नहीं जब आप पढ़ते थे, कि तब होगा, अब नहीं है। मैंने कहा एक बार फिर हाथ रखिए। यह बात होती है वहां पर। आज हमारा समाज ग्वालियर के अंदर इस तरीके से अपनी ही बात पर, अपने मंदिरों के लिए साथ नहीं खड़ा होता। आज अफसोस समाज साथ यही है, और यही कारण है जो आगे के दृश्य देखते हैं। और अब यह दृश्य हैं जो खून के आंसू निकालता है इन आंखों से, जिसके बारे में भी आवाज़ लगा रहे हैं हम बार बार। पहले विश्व जैन संगठन के संजय भाई ने भी करी थी बात, आज से 15 साल पहले के लगभग। अब चैनल महालक्ष्मी इसमें मुहिम में लगा हुआ है कि जगह जगह दरवाजे खटा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के लेकर आर्चिकल डिपार्टमेंट के अंदर, आयोग के अंदर। कहीं ना कहीं कहते हैं आवाज़ दरवाजे पर हर लगाते रहो, कोई तो दरवाज़ा खुलेगा। ये देख रहे हैं सिंधिया स्कूल ऊपर है, वहाँ से यह पानी गिर रहा है इन प्रतिमाओं के ऊपर। इसकी शिकायत की गई प्रतिमाएं, तो हमसे कहा गया कि नहीं है, कोई पानी नहीं गिर रहा, बारिश के कारण आता है। हमने कहा विश्वास करके एक एफिडेविट लिख कर दे दीजिए, हम विश्वास मान जाएंगे आपकी बात को। लेकिन नहीं, लिख नहीं सकते, वो बता रहे हैं आपको हमारे विश्वास नहीं है। यह बात हमें चैनल महालक्ष्मी कही जाती है। हमने कहा हम वहाँ पहुँचते हैं आयोग को लेकर, दूध का दूध, पानी का पानी सामने कर देंगे। नहीं, अभी मत आइए, आप अपनी शिकायतों को वापस ले लीजिए। देख रहे हैं
इतनी ऐतिहासिक अगर वास्तव में न्याय के साथ हो ना, तो दुनिया के बड़े आश्चर्यों के अंदर अगर कोई धार्मिक प्रतिमाएं रखी जाएंगी तो यहाँ की ग्वालियर के उस रुवाई गेट के दोनों तरफ से यह देखी जाएंगी, जहाँ सैकड़ों हजारों प्रतिमाएं आज इस तरीके से उतंग खड़ी हैं, जिनको मुगल शासन के अंदर किस तरह तोड़ा गया आप कल्पना नहीं कर सकते। आंखों के आके आंसू निकल आते हैं जब इनको इस तरह देखते हैं। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, पर कहते हैं किसी काम में जून है, प्रशासन भी देखता है, सत्ता भी देखती है, विभाग भी देखता है और वे स्कूल वाले भी देखते हैं, जहां से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सारा पानी गंदा यहीं आता है। जिसे प्रासूक जल से आप अभिषेक करते हैं, उन पर गंदा पानी कौन सा आता है यह बताने की जरूरत नहीं है। सोचिए आज 2550वें निर्माण महोत्सव वर्ष में हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ वाह वाह और एक तरफ आहा आहा। फिर मिलेंगे आपके साथ कष्ट के साथ। हमेशा खड़े होने की हिम्मत रखिए, कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ के खड़ा करने के साथ आपको साथ लेकर चलने के लिए मिल पाएगा। इंतजार बस उसी का है। सादर जय जिनेंद्र।